बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर गंगा नदी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी में गंगा के पानी ने घाटों को अपनी चपेट में ले लिया है। नमो घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और यहां बना हुआ जो सबसे बड़ा शिल्प है आधे से ज्यादा ये पानी में डूब चुका है। घाट की सीढ़ियां और आसपास के क्षेत्र भी जलमग्न हो चुके हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने से शहर के सभी 84 घाट इस वक्त जलमग्न हैं। दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस चौकी डूबी हुई है और दशाश्वमेध घाट स्थित शीतला माता मंदिर का ऊपरी हिस्सा भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा वाराणसी के वरुणा तटवर्ती क्षेत्र की बात करें, बाढ़ का खतरा यहां पर काफी बढ़ गया है। लोगों के घरों के अंदर भी पानी भरा हुआ है। गंगा के बाद सहायक नदी वरुणा उफान पर है। वरुणा तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। परिवार के परिवार प्रभावित हो रहे हैं। अब उम्मीद इसी बात की है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले। नक्की घाट क्षेत्र की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम नाव के माध्यम से पहुंची है। पहले पीछे की आप तस्वीर देखिए कि घरों तक पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इस नाव का सहारा ले रहे हैं लोग। वहीं उत्तर भारत में मानसून अपने साथ मुसीबतों की बारिश लेकर आया है। कहीं नदी नाले उफान पर इस वक्त हैं, तो कहीं गुस्साए बादलों में लिपटी बर्बादी की बूंदें कहर बरपा रही हैं। धर्मनगरी यानी कि हरिद्वार में कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई, जहां पर भारी बारिश के बाद सूखी नदी में सैलाब आ गया। ये मानसून की दस्तक के साथ उभरी बर्बादी की तस्वीर है। ये तस्वीरें हैं बादलों के ब्रेक फेल होने की। तस्वीरें हैं सैलाब की रौद्र रूप की। शनिवार को आसमान में छाए बादलों ने बरसना शुरू किया तो हरिद्वार में सूखी नदी उफान मारने लगी और उसका पानी सड़कों पर आ गया। पानी का ये शोर इस बात का प्रमाण है कि खतरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में जोखिम भरे इन रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि केवल सुरक्षित रास्तों का ही इस्तेमाल करें। इसके बावजूद कुछ कांवड़ियों ने नदी की उफनती धारा को पार करने की कोशिश की, जिस पर उत्तराखंड प्रशासन ने उन्हें चेतावनी दी। यहाँ से गंगा जी पार, यहाँ से नदी पार मत करो, पानी तेज है, बगल में गंगा जी है, वहीं से वापस हो जाओ। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि हरिद्वार में नदी के रौद्र रूप को जिन लोगों ने करीब से देखा है वो अभी भी दहशत में है। पिछले साल इसी नदी में एक झटके में सैलाब आ गया था, जो अपने साथ कई गाड़ियों को बहा कर ले गया था। देखिए, बिहार में भी गंगा नदी उफान पर इस वक्त है और बक्सर जिला गंगा की धारा की चपेट में इस वक्त आ गया है। जिले के कई गांव जलमग्न हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। बक्सर में गंगा नदी रौद्र रूप लेती जा रही है। लगातार उसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा घाट, उनके किनारे बने मंदिर और उनकी सीढ़ियां सब गंगा जल में समा चुके हैं। रविवार को गंगा नदी का जलस्तर 59.79 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान के बेहद करीब है। और जिस रफ्तार से जलस्तर में वृद्धि हो रही है, उससे प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। सुरक्षा तो है, अभी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो एनडीआरएफ टीम देख रही है अपना, पुलिस कर्मी भी लोग लगे हुए हैं। दूसरी तरफ सावन में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। इसी बीच बक्सर में भारी लापरवाही देखने को मिली, जब पानी की तेज धारा में लोग स्नान करते नजर आए। बक्सर जिले के कई गांवों में बाढ़ की आशंका तेज हो गई है। खासकर निचले इलाकों में गंगा के कटाव से स्थिति भयावह होती जा रही है। गांव के जितने भी आदमी है सब डरे हुए हैं। बांध के बिल्कुल पानी करीब सट गया है, कभी भी यहाँ से तोड़ सकता है। और ये सब जो व्यवस्था है, बोड़ी वोड़ी भर कर कुल लोग है, ये कभी काम नहीं, कुछ नहीं काम नहीं आ सकता। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे बाढ़ की स्थिति और भयावह हो सकती है। वहीं पटना में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई जगहों पर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 500 फीट की ऊंचाई से गंगा का नजारा देखने लायक था। दीघा से गया घाट तक, जहां तक भी नजर जा रही है, पानी की धारा नजर आ रही है, पानी का कब्जा नजर आ रहा है। दीघा घाट हो या फिर गांधी घाट, राजा घाट समेत कई ऐसे घाट हैं जहां पर गंगा वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम है उनको अलर्ट पर रखा गया है। पटना जिला प्रशासन ने 245 नाविकों को तैनात किया है। ये तस्वीर दीघा घाट की है, जहां एक शिप पर मैं मौजूद हूं, ताकि यहां से किस तरह बाढ़ और बारिश, लगातार बारिश से जो पानी में वृद्धि हुई है, यानी पानी बढ़ा है, वो आप देख सकते हैं।
कहीं आपको बोट्स भी नज़र आएंगे, चूँकि लोग एक तो घूमने की वजह से या आसपास में अगर लोग हैं तो वो सुरक्षित जगह जाने के लिए कई बार लोग बोट का सहारा भी ले लेते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर कई नावें चलते हुए मैं देख सकती हूँ। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ अलर्ट पर है। ये जो आपको सामने मरीन ड्राइव नज़र आ रहा होगा, उसके किनारे किनारे कई आपको नाव लगे हुए नज़र आएंगे। दूसरी तरफ दियारा इलाका है और दियारा क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए अलर्ट किया गया है प्रशासन की तरफ से, और दियारा क्षेत्र के सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो और टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाने जाते हैं उन्हें भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो बिहार से लेकर यूपी तक गंगा ने ऐसा तांडव मचाया कि हजारों लोग अपने ही घरों में कैदियों की तरह जिंदगी गुजार कर रहे हैं। ऐसे में रास्तों पर पानी का पहरा है और इस मुसीबत में प्रशासनिक मदद भी नाकाफी साबित हो रही है।